1। हेलो दोस्तों, इसमें हम आज 11वीं क्लास मैथ सेट्स जो हमने पिछली वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी सेट्स की, वो आप लोगों ने देख ली होगी। अगर जो आपने देखी है तभी आपको ये आगे सेट समझ में आएगा कि सेट्स क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि सेट्स क्या होता है और सेट्स के टाइप कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके पास जो सेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सेट कैसे कैसे होता है तो उसके बारे में हम बताएंगे। सेट्स और कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि नंबर 1 होता है एम्प्टी सेट। नंबर 1 होता है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट ये होता है कि ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट अ कोल्ड इज़ अ कोल्ड एम्प्टी सेट। मतलब कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो इसे हम सेट बोलते हैं, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई सेट दिया है और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। नंबर सेकंड है हमारे पास, जैसे कि मैं आपको इस पर एग्जांपल बता देता हूँ, चलिए आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड मैंने लिखा 2 लेस देन x लेस देन 3। मैंने कहा सिंस इसमें क्या ये जो है 2 और 3 के बीच में x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को? नहीं कर रहा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में तो 2.1 आएगा, 2.2 आएगा, 2.3 आएगा, 2.4 आएगा एंड 2.9 आएगा, तब 3 आएगा। इससे पहले 2 और 3, तो इस बीच में देखेंगे आप ये नेचुरल नंबर नहीं है। जब नेचुरल नंबर नहीं है तो इसे हम बोल देंगे कि ये सेट क्या है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, क्या है ये सेट? एम्प्टी सेट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एम्प्टी सेट का। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? तो अगर हम बात करें सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट जो होता है जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो, वो होता है सिंगलटन सेट। ठीक है, ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। इट मीन्स जैसे कि मैंने लिख दिया इस सेट के अंदर 0 है और मैंने लिख दिया इस सेट के अंदर 1 है, तो ये दोनों ही सिंगलटन सेट है। इसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, एक होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। नंबर 3 एक होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है आपको हम बता दें। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट वे सेट होते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर हो, जैसे कि मैंने लिख दिया 2 1 3 4 5, ये हमारा फाइनाइट सेट है केवल। ठीक है, ये हमारा क्या है? फाइनाइट सेट है, ये हमारा फाइनाइट सेट है। जबकि इनफाइनाइट सेट क्या है? 1 2 3 डैश, ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इसमें नंबर हमें यही नहीं पता कि कितने नंबर आएंगे, वो हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि सर्कल है, सर्कल इज ए इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ऑल पॉइंट ऑन देयर द आर्क ऑफ ए सर्कल इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्वल सेट। नेक्स्ट आता है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखिए, इक्वल सेट ये होता है कि जिसमें सेम एलिमेंट हो, जिसमें मतलब सेम एलिमेंट हो, वो इक्वलेंट सेट होता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया इक्वलेंट सेट का, इक्वलेंट सेट का एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने एक लिखा कि लेटर में कि ए सेट ऑफ लेटर इन वर्ड फॉलो, मैंने लिख दिया फॉलो। ठीक है दोस्तों, मैंने लिख दिया फॉलो, और बी सेट के अंदर लिख दिया मैंने वुल। ठीक है, तो एक तो लिख दिया मैंने फॉलो और एक लिख दिया वुल। तो अब देखोगे इसके अंदर जो हमारे पास ए सेट है, ए क्या है?
ए एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है, ठीक है। और दूसरे में बी में क्या है, बी में है, डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो कि इसमें जो है एफ ओ एल डब्ल्यू सेम एलिमेंट है, और 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो A इक्वल्स टू बी सेट है। इसे ही बोलते हैं हम इक्वल सेट, इसे ही क्या बोलेंगे हम, इक्वल सेट बोलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में और कैसा होता है कि इक्वल सेट का एक एग्जांपल और देते हैं ताकि और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको इक्वल सेट क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है कि A इक्वल्स टू पी क्यू आर एस, ठीक है, और B इक्वल्स टू मैंने लिखा है B इक्वल्स टू लिखा है क्यू आर पी एस, ये लिखा है। तो क्या ये A और B इक्वल है, एग्जैक्टली है। कैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट तो सेम है, ठीक है। P है, P हैगा, Q है, Q हैगा, R है, R है, S है, S है। तो A इक्वल्स टू B इज अ इक्वल सेट। क्या हो गया, ये इक्वल सेट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है होता है इक्वलेंट सेट। इक्वल सेट के बाद में आता है इक्वलेंट सेट। ये आपको बता देते हैं कि इक्वलेंट सेट क्या होता है। इक्वलेंट सेट, तो इक्वलेंट सेट क्या होता है, जिसमें एलिमेंट में नंबर ऑफ द एलिमेंट सेम हो। मतलब कि जैसे कि कोई एलिमेंट लिख दिया 1 2 3, ठीक है, और बी एलिमेंट मैंने लिख दिया 4 5 6। देखिए यहाँ पर हमें ये नहीं देखना कि सेम नंबर है, यहाँ पर हमने देखना है नंबर ऑफ द एलिमेंट कितने हैं। नंबर ऑफ द एलिमेंट इसमें 3 है, इसमें 3 है, बस यही हो गया इक्वलेंट सेट। हमें इसमें मैच करने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर सेम है या नहीं है, लेकिन इक्वल सेट में हमारे पास ज़रूरी है कि वहाँ पर सेम वो भी सेम नंबर होनी चाहिए, सेम वर्ड होनी चाहिए, तो वो इक्वल सेट होता है। लेकिन इक्वलेंट सेट में केवल नंबर ऑफ द काउंटिंग देखते हैं। जैसे कि 1 2 3 3 एलिमेंट है, और 1 2 3 इसमें भी 3 एलिमेंट है, सेम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं बनता, तो इक्वल सेट हो जाता है इक्वलेंट सेट। तो ये हमारे पास इक्वलेंट सेट की कुछ प्रॉपर्टी थी। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि सबसेट क्या होता है, कैसे काम करता है। देखो किसी एलिमेंट का किसी सेट का ही अंदर एक और सेट हो, वो उसका सबसेट कहलाता है। कैसे, मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई एग्जांपल देते हैं, A इक्वल्स टू 2 3 5, और मैंने B इक्वल्स टू लिख दिया 2 3 5 7 9, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोग देखोगे, इसमें तो 3 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है, तो A नॉट इक्वल्स टू B, तो इक्वल सेट तो है नहीं है, ठीक है, इक्वल सेट तो है नहीं। लेकिन इसमें 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट बराबर हैं, तो हम इसे लिखेंगे कि A इज द सबसेट टू B। ये सबसेट का साइन होता है, इसको बोलते हैं पूरे को सबसेट। क्या बोलते हैं इसको, सबसेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो A इज द सबसेट टू B। और सुपरसेट क्या होता है, अगर जब बात करें सुपरसेट की अगर बात करें तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, B इज द सुपरसेट टू A। B इज द सुपरसेट टू A। लिखने का तरीका ये होता है सुपरसेट का, इसे हम सुपरसेट लिख देते हैं। क्या, B इज द सुपरसेट टू A, मतलब जो B है ना वो सुपरसेट है A का, ठीक है। उल्टा लिख देते हैं इस चीज को, बात वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये उल्टा लिख दिया हमने, B इज द सुपरसेट टू A। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर सेट।
अब प्रॉपर सेट क्या होता है वो हम आपको बताते हैं कि प्रॉपर सेट में क्या कंडीशन होती है। कि देखिए प्रॉपर सेट ये होता है कि अगर A सबसेट B का है और A नॉट इक्वल्स टू B, ठीक है, दो कंडीशन है कि अगर A सबसेट है B का और A नॉट इक्वल्स टू B, तो इसे कहेंगे हम A इज द प्रॉपर सबसेट टू B। ठीक है, अभी देखिए जैसे मैंने पिछला एग्जांपल आपको बताया था कि A इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। और इसमें आपको ये भी मैंने बताया था कि B इक्वल्स टू कितना दिया था, B इक्वल्स टू दिया था 2, 3, 5, 7, 9। तो आप यहाँ देखोगे कि 1, 2, 3, 5 है, 2, 3, 5 है, तो ये यहाँ पर इक्वल तो है नहीं, यहाँ 3 नंबर है या 5 नंबर है, तो A नॉट इक्वल्स टू 5। और दूसरी कंडीशन क्या है, A इज द सबसेट टू B। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें। जब दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसे हम लिख सकते हैं A इज द प्रॉपर सबसेट टू B, कि A क्या है, B का प्रॉपर सबसेट है। ये हम लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है। रख कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए जब ऐसा हो जाता है कि कोई मतलब कि सारे जो सबसेट है वो हर सेट के खुद के सबसेट होते हैं, तो ये कंडीशन है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि हर सेट जो है खुद का सबसेट होगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A इज द सबसेट टू A। कोई A सेट है तो वो खुद का ही सबसेट होगा, इसे हम लिख सकते हैं A इज द। अब एक दूसरी क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है द एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट है इज अ सबसेट, जो एम्प्टी सेट है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। जो एम्प्टी सेट है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब उस जो मतलब कि जो एम्प्टी सेट होगा ना वो हर किसी का सबसेट होगा, हर किसी का, ठीक है। कैसे, ऐसे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 की पावर n, ठीक है। अगर जो किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ द कंटेनिंग एलिमेंट हमें पता करना हो तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर n। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो ऐसा सेट जिसके अंदर सारे ही एलिमेंट हो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे कि मैंने A लिख दिया, A 1 2 3 ये लिख दिया, और B मैंने लिख दिया है 4 5। तो यूनिवर्सल सेट जो होगा 1 2 3 4 5 ये यूनिवर्सल सेट होगा पूरा का पूरा, इसे हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी आपको आगे की क्वेश्चन बताएंगे। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।